so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है सॉल्व करने की। तो आपको एक चीज़ बताया गया था कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा थी वो क्या थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही होता था, कहने का मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे रिमाइंडर की जो कंडीशन होती थी वो लेस देन डिवाइजर b एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यही होता था। तो अब हम इसी को देखते हुए हमको ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ऑड इंटीजर क्या होते हैं, तो ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, वही ऑड होते हैं। तो हमको ये बताना है कि कोई भी अगर हम ऑड इंटीजर लेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो वो आइदर इस फॉर्म का होगा या इसका होगा या इस फॉर्म का होगा। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि b की जगह पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर हम ऑन पुटिंग b इक्वल टू 6, अगर इस इक्वेशन में b इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस r, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको क्या देखना है कि r की पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो r की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे फिर हो जाएगी, r क्या होता है 0 से इक्वल और b से लेस देन, b 6 है तो 0 के इक्वल 1 2 3 4 5, ये r की पॉसिबल वैल्यू होंगी। अब हमको यही देखना है कि r की अलग अलग वैल्यू पे हम इसको चेक करेंगे और ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो ऑड किस किस केस में होगा। तो सबसे पहले हम अगर r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे 6q प्लस r था, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q हो जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे अगर हम 6q को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीपल होता है 6 में, तो ये क्लियरली 2 से डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाई 2। 6q 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इवन इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब r इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पे लेंगे तो a इक्वल टू 6q आ रहा था और 6q ऑड नहीं बल्कि इवन है क्योंकि डिवाइड हो जा रहा है 2 से। तो इसी तरह फिर से r इक्वल टू क्या करेंगे, 0 हो गया, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो गया। अब आपको क्लियर ये दिख रहा होगा कि 6q प्लस 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर ये कैसा होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1 जो होगा ये ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि ऑड और इवन की यही केस होता है कि अगर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड। इसके बाद फिर से ऐसे r इक्वल टू 2 पुट करेंगे और फिर से चेक करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होंगे तो विच इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इवन होगा। जब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब भी क्या होगा, वो इवन होगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि अब r इक्वल टू 3 4 और 5 पे क्या होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। तो जैसे अगर हम r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6q प्लस 3, और ये 6q प्लस 3 किसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। तो जब r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ये नॉट डिविजिबल है किससे, तो आप कहेंगे कि ये डिवाइड नहीं है 2 से, इसका मतलब ये कैसा इंटीजर होगा,
ऑड इंटीजर होगा। अब ऐसा ही बाकी दो केस जो बचे हुए हैं, r इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 5, तो आपको पता ही चल गया होगा कि r इक्वल टू अगर 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 + 4, और यहाँ दोनों टर्म में 2 के मल्टीपल हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा, इवन होगा। और अगर r इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6 q + 5, और यहाँ पे ये तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये वाला टर्म 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर जो होगी वो नॉट डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब ये इंटीजर कैसे होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। अब आपको ये पता चला होगा फाइनली कि जब r 0 था तो a जो पॉजिटिव इंटीजर थी वो इवन आ रही थी, तो ऑड किस केस में आ रहा था, जब हमने r इक्वल टू 1 पुट किया था तो 6q + 1, उसके बाद 3 पुट किया तो 6q + 3, और 5 पुट किया तो 6q + 5, और यही हमारा क्वेश्चन था कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अगर आप लोग अपनी बुक में देखोगे एक्सरसाइज 1.1 का, तो क्वेश्चन है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखो क्वेश्चन में ये है कि एक आर्मी का जो परेड होती है आर्मी में, तो वहाँ पे एक आगे परेड में जो मेंबर्स हैं वो 616 मेंबर्स हैं, और उनके पीछे एक आर्मी बैंड चलने है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर दोनों के में जो कॉलम होंगे नंबर्स के वो सेम नंबर हों तो कितने मैक्सिमम कॉलम पॉसिबल हैं। तो जब भी सेम नंबर का मतलब हुआ दोनों में कॉमन मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम कॉलम, तो मैक्सिमम और कॉमन कहने का मतलब आप लोग एचसीएफ पढ़े थे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, सिर्फ एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आपको एचसीएफ फाइंड करना सिखाया गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कंपेयर करेंगे तो यही होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की पॉसिबल वैल्यू क्या होती थी, लेस देन b, एंड 0 से ये ग्रेटर होता था। तो यहाँ पे आप किसको एक मानोगे, तो यहाँ पे जो नंबर ग्रेटर होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड है, और यहाँ पे हम 32 से डिवाइड करेंगे। अब क्या आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो जब आप 616 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 32 1 जा 32, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9 और 2, यहाँ पे कैरी कितना हुआ, 6 हुआ। अब आप देखोगे कि इसको कितने टाइम हम डिवाइड करें, तो आप अगर इसको 9 टाइम्स ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और कैरी 1 28 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया। अब देखो आपको बताया गया रहा होगा कि जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए तब इस एचसीएफ होता है, लेकिन अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगले स्टेप में क्या होता था, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर का काम करता है, और उसके एक स्टेप पहले जो डिवीजर होता था वो डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 है उस स्टेप में जो डिवीजर होता है वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। तो आपका तो आंसर आ चुका है 8। अगर इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहो तो b इंटू क्यू है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, तो रिमाइंडर आया था 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, 32 को डिवाइड किए हैं 8 से, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर 0 आया है, और आपका एचसीएफ कितना है, 8 है, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, और m क्या है, फॉर सम इंटीजर m, मतलब m कोई इंटीजर है। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उनका हम स्क्वायर करते हैं वो या तो इस फॉर्म का होगा या तो इस फॉर्म का होगा, और m की जगह पे आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे किससे, जो अभी तक पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एल्गोरिथम यही होती है यूक्लिड डिवीजन की, कि इसका हम यूज करके ये बताएंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, और वो पॉजिटिव इंटीजर हम यहाँ पे a ले रहे हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो इस फॉर्म का आना चाहिए या तो इस फॉर्म का आना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो मल्टीपल आ रहा है ये 3 के फॉर्म का है, तो कहीं ना कहीं अगर हम b इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम b इक्वल टू 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r, और r क्या होता था, तो r होता है लेस देन b एंड ग्रेटर r इक्वल टू 0। अब यहाँ पे r अगर हम r क्या होता है, b से लेस देन होता है और 0 से ग्रेटर r इक्वल होता है, तो यहाँ पे b से लेस देन का मतलब क्या हुआ, 3 से लेस होगा r और 0 से ग्रेटर r इक्वल होगा, यही होगा b की जगह पे अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो 3 केस यहाँ पे बनेंगे और तीनों केस के लिए हम चेक करेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर a है इसका स्क्वायर या इस फॉर्म का आना चाहिए या तो इस फॉर्म का आना चाहिए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होगा तब ये पॉजिटिव इंटीजर a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q होगा। अब यहाँ पे हमको क्या चेक करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखो हमको कैसे इस फॉर्म का हम बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 लाना है तो a स्क्वायर इक्वल टू, अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब यहाँ पे देखो हमको q को रिमूव करना है, q क्या था, तो q भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब यहाँ पे जो q है, जो 3q स्क्वायर वाला टर्म है, इसको हम m कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सम इंटीजर यम कोई एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पे अगर यम इक्वल टू 3q स्क्वायर लेंगे तो ये कैसा फॉर्म का हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। क्लियर है इतना, a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। कहने का मतलब r इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया तो वो जो नंबर है उसका स्क्वायर 3m के फॉर्म का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक तो सही है अभी। अब केस सेकंड लेंगे, तो केस सेकंड में क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 पुट कर चुके हैं, अब 1 और 2 पुट करना है, तो व्हेन r इक्वल टू 1, अब r इक्वल टू 1 पुट करना है तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। लेकिन हमको नंबर तो कर लेना नहीं है, उसका क्या लेना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो a पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो फिर से होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, तो a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। लेकिन हमको तो इस फॉर्म का चाहिए नहीं, स्क्वायर फॉर्म का होना चाहिए या तो 3m या तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों टर्म को 3m के फॉर्म में बना दें तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3m बनाने के लिए इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 3q स्क्वायर, जब 3 कॉमन है यहाँ पे तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो 2q हो गया और प्लस 1। अब फिर से देखो हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या कर सकते हैं, यम मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सम इंटीजर यम कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो भी एक इंटीजर ही होगी, तो क्या होगा 3m प्लस 1, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसको सेकंड कर देते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड हो गया, और दोनों में हमने ये दिखा दिया कि जो नंबर का स्क्वायर था वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का है। लेकिन अभी हमको एक और केस देखना है जब r इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो जब केस थर्ड लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ पे ये इक्वेशन में हम r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2, और फिर से क्या करेंगे, होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे इसका, तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। ठीक है।
अब यहां पे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहां पे देखो ये 9 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 इंटू 2 12 होता है, 12 प्लस 4। यहां तक समझ में आया। अब देखो हमको फिर से यहाँ पे देखना है, ये 3m बन सकता है या 3m प्लस 1। तो 3m कैसे यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि 3 तो है नहीं। तो 3 लाने के लिए आप 4 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1 कर सकते हैं इसको। 3 प्लस 1 ही क्यों लिखे हम 4 को, क्योंकि अगर 3 प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ से इन टर्म में हमको 3 कॉमन मिल जाएगा और 1 भी यहाँ पे हमको लास्ट में चाहिए था, तो 1 भी मिल जाएगा। इसीलिए 4 को 3 प्लस 1 करेंगे और कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब फिर से क्या करेंगे, इतने टर्म को हम यम ले सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा और क्वेश्चन में गिवन है फॉर सम इंटीजर यम, मतलब m को आप किसी भी इंटीजर की जगह पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3m प्लस 1 और ये a स्क्वायर की वैल्यू थी और यम क्या है, तो यम इक्वल टू यहाँ पे है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। जब a इक्वल टू 3q प्लस r था और r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 और अलग अलग केस में हमने देखा कि उसका a का स्क्वायर करने पे या तो 3m का फॉर्म हो रहा है या 3m प्लस 1 का फॉर्म हो रहा है या 3m प्लस 1 का फॉर्म हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से प्रूव हो जाता है।